नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में बच्चों हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम आज की क्लास में इन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने वाले हैं। इसका यूज करते हुए किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। उसको उदाहरण से बढ़िया से बताया हुआ है और साथ ही साथ में एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, इसे भी समझाया गया है। तो चलिए बच्चों, आज इसका यूज करके कैसे एचसीएफ निकालते हैं धन पूर्णांक संख्याओं का, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर ए है। सबसे पहला काम जो आपको करना है बच्चों, जो दी संख्याएं होंगी उन दोनों संख्याओं में क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या अलग कर लेनी है। सबसे बड़ी संख्या जो है उसको भाग लगाना है छोटी वाली संख्या से। देखिए कैसे, जैसे आपने भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना पहले की कक्षाओं में, कक्षा 5 में सीखा हुआ है, वैसे ही करना है। जैसे जब आप 130 यानी कि छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग लगाते हैं, बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है हमारी 420 है, तो भाग लगाइए, पूरा पूरा भाग दीजिए, देखिए कितनी बार वो जाता है। तो यहाँ 130 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 390, राइट। यहाँ कितना शेषफल बचता है, तो शेषफल आपका बच जाएगा, यहाँ पे देखिए ये बच जाएगा आपका 30, राइट। तो इस तरीके से जैसे आपका 30 शेषफल बचता है घटाने के बाद, अब इसी को भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल पे हमें बैठा देना है। तो क्या लिखेंगे, 420 बराबर 130 गुणे लिखेंगे हम लोग 3 और प्लस का लिखेंगे 30, राइट। अब अगेन ये जो 30 आया हुआ है शेषफल, इस शेषफल से अगला अब फिर से भाग लगाना है। किसको लगाएंगे, अब 130 को लगाएंगे, राइट। तो 130 को लगाएंगे तो 30 से ये कितनी बार में जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये 4 बार में जाएगा, तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 120 आता है, 120, राइट। अब यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचता है 10। अब फिर अगेन इस दूसरे स्टेप में हमें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देनी है। ये एल्गोरिथम इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कई स्टेप में वो लग रहा है। और एल्गोरिथम होता क्या है, पीछे क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि यह एक सुपरिभाषित नियमों की एक श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे कि 130 बराबर क्या लिख देंगे इसे, 30 और गुणे यहाँ पे 4, कितना बचता है शेषफल 10, राइट। अब फिर इस 10 से अगेन इसको हमें भाग लगाना है, किसको भाग लगाएंगे, 30 को, राइट। तो 30 को भाग लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, ये आ जाएगा 30 और यहाँ आपकी बार शेषफल आएगा 0, राइट। तो इसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 30 बराबर 10 इंटू 3 और प्लस शेषफल 0। ध्यान रखना बच्चों, जब आपका शेषफल, इस प्रोसेस को तब तक करते जाएंगे, इस प्रक्रिया को तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा उस समय पे जो आपका भाजक रहेगा, जैसे अभी की केस में यहाँ पे 10 है, तो ये भाजक ही आपका HCF बन जाएगा, राइट बच्चों। तो HCF ये हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 420 यानी 420 कॉमा लगा करके लिखेंगे 130, ये कितना हो जाएगा आपका 10, राइट। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो बना आपका, इसका HCF क्या आया, 10 आया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों सॉल्व करने की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी, इसी तरीके से हमें बी वाले क्वेश्चन को करना है जैसे हमने ए वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले देखिए इसमें छोटा नंबर कितना है, 135 है। 135 से भाग किसको देना होगा, हमें दूसरा वाला जो बड़ा नंबर है वो है आपका 225, 225, राइट। तो भाग लगाएंगे, कितनी बार में जाएगा, ये एक बार जाएगा, कितना आएगा, 135 आएगा, राइट। अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए इसका जो शेषफल आएगा वो होगा, देखिए 5 में से 5 जाएगा 0 और यहाँ पे 22 है, 22 में से 13, ये हो जाएगा आपका 9, राइट। ये आया 90। अब इसको स्टेप को हम लोग लिख देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, या यूं कह लो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूल से। तो यहाँ पे 225 का जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा, बराबर में लिखेंगे 135 और इंटू में 1 और प्लस शेषफल आया आपका 90। अब अगेन क्या करेंगे, इस 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 135 को, फिर कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा और यहाँ आएगा 90, राइट। फिर अगेन इसको लिख देना है हमको, 135 बराबर यहाँ लिखेंगे
90 इंटू 1 और प्लस यहाँ शेषफल इसको सब्ट्रैक्ट करके आप देखेंगे तो कितना आएगा। देखिए 5 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा, फिर ये 4 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 45 आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर अब 45 से किसे डिवाइड करना है 90 को, तो देखो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में ये 90 हो जाएगा। 45 गुना 90, ये जीरो शेषफल आ गया। अब की बार यहाँ लिखेंगे 90 बराबर 45 इंटू 2 और प्लस 0। अब फिर यहाँ से बच्चों शेषफल हमारा कितना मिल गया, शेषफल 0 हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 45। जो भाजक है वो आपका शेषफल बन जाएगा। कब, जब आपका शेष आ जाएगा 0, तब वैसी दशा में जो भाजक होगा वो आपका एचसीएफ बन जाता है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, तो देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका 225 कॉमा दूसरा नंबर था 135। इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो आ गया आपका 45। ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे तीसरा वाला है। कह रहा है 196 और 38220 इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान देना कि 196 जो है 196 से जब आप भाग लगाएंगे किसको 38220, तो देखिए भाग लगाइएगा तो कितनी बार भागफल, यानी भागफल कितना आएगा आपका। तो यहाँ पे देखो भाग, देखो पहली बार एक बार जाएगा तो यहाँ पे आपका आएगा 196, राइट। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 186, 186। यहाँ से फिर 2 उतार देंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे लास्ट में आपका, अब इसको कितनी बार में ये डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा और 9 टाइम्स जाएगा तो ये आपका आएगा 1764, 1764। आप भाग देंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आएगा 98 और फिर उसके बाद ये लास्ट वाला 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, राइट। अब फिर इसको हम लोग कितनी बार डिवाइड करेंगे, ये 5 बार जाता है तो ये आएगा 980, 980 आएगा और शेषफल आपका 0 आ जाएगा। यानी कि जब आप 196 से इसको भाग लगाए तो जो भागफल था वो आपका पूरा पूरा 196 बार में ये कट गया। यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही स्टेप बना, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते थे 38220 को लिख सकते थे। यहाँ पे क्या था 196, यहाँ जो भाजक है वो भाजक कितना है 196 है, भाजक गुणे भागफल कितना है हमारा 195, 195 और प्लस शेषफल कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। एक ही बार में ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। यानी कि हमारा जो इस समय जब शेषफल 0 आ जाए वैसी दशा पे जो हमारा भाजक होता है वही आपका एचसीएफ बन जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका, लिखेंगे 196, 38220 एंड दिस विल इक्वल्स टू 196। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से तीसरे वाले का क्वेश्चन का आंसर बना 196, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो कह रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, डी नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है 867 और 225, 867 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो छोटी संख्या है 225, तो 225 से हमने यहाँ भाग लगाना है 225, राइट। 225 से किसको भाग लगाना है आपको, भाग लगाना है 867 को, 867 को भाग लगाइए। कितनी बार पूरा पूरा चला जा सकता है ये भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है और उसमें इसको जब भाग लगाइएगा तो ये 3 बार में जाएगा, राइट। ये 3 बार में जाएगा, ये कितना आएगा 675 आ जाएगा। 2 3 600 और 25 3 75, 675, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो आएगा ये आपका 92, राइट। सब्ट्रैक्ट कर दिया 92 आएगा, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पर ये आपका बन जाएगा 16, 16 में 7 जाएगा 9। अब इसको किसको भाग लगाना है 225, 225 को भाग लगाना है किससे 92 से। पहले स्टेप वाले को हम यहाँ लिख देते हैं। तो पहले लिखेंगे 867 बराबर 225 इंटू 3 और प्लस कितना आया 92, राइट। अब उसके बाद जो दूसरी बार में जब हम इसे भाग लगाएंगे 92 से तो ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में डिवाइड होगा तो आएगा 184। अब इसे सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे तो ये आएगा 41। अब इस स्टेप को फिर से लिखेंगे, यानी कि 225 बराबर लिख सकते हैं 92 इंटू 2 और प्लस का 41 हो जाएगा बच्चों।
अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से इस 41 से फिर से अगेन भाग लगाएंगे 92 में। कितनी बार जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा तो ये 82 हो जाएगा और कितना आता है 10। अब 10 से अब इसको फिर से हमने लिख देना है, तो यहाँ लिखेंगे 92 बराबर 41 इंटू 2 और प्लस का 10, राइट। अब अगेन यहाँ पे 10 से भाग लगाएंगे 41 को, कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा और यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, राइट। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 41 इक्वल टू 10 इंटू 4 और प्लस का 1, राइट। अब 1 से भाग लगाएंगे फिर किसमें, हम लोग 10 में, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा, ये भाग पूरा पूरा 10 बार जाएगा। और 10 बार जाने के बाद यहाँ पे आएगा 10 और ये शेषफल आएगा 0। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, 10 को लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 1 इंटू 10 और प्लस का 0। अब देखो शेषफल आपका 0 आ चुका है। जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पे इसका जो भाजक है वो 1 है, तो यही HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ, यहाँ हमारा नंबर कौन सा था, 225,867 एंड दिस विल इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर होगा कि HCF 225 और 867 का जो HCF होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया और देखा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं यहाँ पे ई नंबर पे लिखा हुआ 420 और 272। तो इस तरीके से बच्चों जो आपको क्वेश्चन ये बताए गए, तो इनके आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है यानी ई नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका जो आंसर है यानी उसका HCF क्या आएगा निकाल करके, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है, राइट। तो चलते हैं, अब इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ई, क्योंकि ये आसान भी है और ऐसे जैसे मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे ही ये भी बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की तरफ। एफ वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर एफ। इसमें जो बड़ा नंबर है देखिए लिखा हुआ, एक नंबर है 4052, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक नंबर है 4052। ये नंबर आपका छोटा है और ये वाला नंबर आपका बड़ा है। तो इस बड़े वाले नंबर को भाग लगाएंगे किससे, 4052 से। तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला नंबर है 12576, 12576। इसको भाग लगाते हैं हम लोग किससे, भाग लगाएंगे 4052 से, 4052 से। ये कितनी बार भाग लगेगा इसका, अब इसको आप देखिए तो ये 3 बार जाएगा, 4 3 12, 12576 है, ये 4000, 4 3 12, लगभग 3 बार में चला जाएगा। ये आएगा आपका 12156, राइट, 12156। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 12156, राइट। अब इसको आप जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 420 आएगा बच्चों। अब इसी स्टेप को, पहले स्टेप को लिखेंगे, यानी कि 12576 को लिख सकते हैं 4052 और इंटू में 3 और प्लस शेषफल कितना आया था हमारा बच्चों, 420 आया हुआ है। अब अगेन 420 से फिर डिवाइड करिए किसको, तो 4052 को, राइट। 4052 को जैसे ही आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, डिवीजन होगा 9 टाइम्स और आएगा ये आपका 3780, 3780 आएगा। और इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो आएगा 272, राइट डियर। तो 272 जो आया है ये शेष हो गया। अब इसको फिर से दूसरे स्टेप में हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4052 बराबर इसे लिख सकते हैं 420 गुणे 9 और प्लस शेष कितना आया हमारा बच्चों, 272, राइट। अब इस 272 से हमको 420 में भाग लगाना है, तो 272 से भाग लगाना है 420 में, तो कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये आएगा 272। यहाँ इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आएगा आपका 148, 148। अब इसे फिर से अगले स्टेप में लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 420 बराबर 272 और इंटू में 1 प्लस का 148, राइट। अब 148 से फिर से आपको भाग लगाना है बच्चों, किसे भाग लगाना होगा, 272 को। तो 272 को जब आप भाग लगाएंगे तो ये फिर एक बार में ही जाएगा और आएगा आपका 148 आएगा, 148। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 124, 124, राइट। इस स्टेप को फिर से लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 272
बराबर 148 गुना 1 और प्लस 124। अब फिर 124 से अगेन भाग लगाइए बच्चों, किसको, 148 को। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 124 आएगा यहाँ पे। 48 में से 24 ये बचेगा 24। अब फिर इस स्टेप को लिखेंगे, 148 बराबर 124 इंटू 1 और प्लस का यहाँ बचता है 24। अब इस 24 से फिर भाग लगाइए किसको, यहाँ पे 124 को, राइट। तो कितनी बार में जाएगा ये देखिए बच्चों, जब 24 से आप भाग लगाते हैं तो 24 पंचे 120 हो जाएगा, 5 बार में ये आएगा 120। कितना बचता है आपका बच्चों, ये 4 बच जाएगा, राइट। तो इस स्टेप को फिर से लिखेंगे, यहाँ पे 124 बराबर 24 गुणा 5 और प्लस यहाँ पे 4 बचता है। अब इस 4 से फिर भाग लगाएंगे किसको, 24 को। तो कितनी बार जाएगा ये डिवीजन, ये जरा देखो बच्चों, यहाँ पे 4 छंग 24, ये आ जाएगा 6 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल आएगा 0। अब यहाँ 24 को हम लोग लिखेंगे क्या, 4 इंटू 6 और प्लस का 0, यहाँ शेषफल आ गया 0। इसका मतलब यहाँ पर जो भाजक है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। भाजक कितना है, 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए देयरफॉर एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं वो हैं 4052 कॉमा 12576। इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ आया वो आया आपका 4। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके कई सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके सामने उन्हें सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो इसी तरीके से बच्चों किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हों और आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक के साथ ज़रूर, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन में, आगे की जो क्लास है उसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बेस्ड जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं उन प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।